नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस की लेक्चर सीरीज़ में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स, वेरियस टाइप ऑफ डायोड। आउट ऑफ दीज इन टुडेज सेक्शन वी विल डिस्कस अबाउट द जीनर डायोड। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आने पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। तो दोस्तों, आज हम वेरियस टाइप्स ऑफ डायोड पर डिस्कस करेंगे। पिछले सेशंस में हमने पीएन जंक्शन डायोड का अध्ययन किया था, जिसे हम एक नॉर्मल डायोड या एक रेगुलर डायोड मानते हैं। उसके अलावा कुछ डायोड्स होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। देन वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड एप्लीकेशंस ऑफ जीनर डायोड का अध्ययन करेंगे। तो वेरियस टाइप ऑफ डायोड्स की बात करें तो डायोड हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग रेक्टिफिकेशन विच इज़ मेन एप्लीकेशन ऑफ डायोड। जो मेन डायोड था हमारा, जिसे हम रेगुलर डायोड या नॉर्मल डायोड कहते हैं, उसका हमने अध्ययन किया। और उसकी जो मेन एप्लीकेशंस थी, जिसे हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं कि एसी वोल्टेज या करंट को डीसी वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट करना, वो कार्य रेक्टिफिकेशन का होता है, रेक्टिफायर का होता है, और प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो मेन जो एप्लीकेशन था डायोड का वो रेक्टिफिकेशन का था। लेकिन इसके अलावा भी डायोड की बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। जनरली दीज स्पेसिफिक डायोड्स आर ऑल्सो मेड विद पीएन जंक्शन बट हैव डिफरेंट एप्लीकेशंस। यानी कि अब जो हम स्पेसिफिक पर्पज़ के डायोड जो डिज़ाइन करेंगे वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए होते हैं, लेकिन वो भी पीएन जंक्शन डायोड है। तो उनकी वर्किंग लगभग सेम है जैसे हमने पीएन जंक्शन का अध्ययन किया था, बस स्लाइटली दे डिफर इन द वर्किंग बट हैव डिफरेंट एप्लीकेशन। तो उनको हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, उनकी जो एप्लीकेशंस है वो एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि पहला जो डायोड हम बात करते हैं वो दैट इज़ जीनर डायोड। इन सभी डायोड्स का हम वन बाई वन अध्ययन करेंगे, उनकी वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन किस तरह, वो सब हम डिस्कस करेंगे। दूसरे तरह का जो डायोड होता है जिसे बोलते हैं हम वैरेक्टर डायोड। तो पहला जो डायोड था आपका एक नॉर्मल डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। सभी पीएन जंक्शन होते हैं बट जो नॉर्मल डायोड है उसे हम सिंपली पीएन जंक्शन डायोड बोलते हैं। उसके अलावा जो स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं उसमें पहला जीनर डायोड है, दूसरा वैरेक्टर डायोड है, देन शॉर्टकी डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड है, देन टनल डायोड and photodiode, then power diode and point contact diode. So there are so many types of diode which are made for the specific applications. इनमें से देखेंगे तो हमारा फर्स्ट टू सिक्स हमें वन बाई वन स्टडी करना है, लेकिन पावर डायोड और पॉइंट कांट डायोड हमने केवल यहाँ पर नेम इंट्रोड्यूस कर दिया है, बट इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, सो देयर इज़ नो नीड टू स्टडी this topic. If you want to study, then you can study this one, but we'll not cover in this particular lecture series in these two diodes. So now we'll start with the first diode is a Zener diode. So Zener diode, it is a type of PN junction diode which is specially designed to operate in breakdown regions. जैसे हमने एक PN junction diode को स्टडी किया था तो हमने PN junction diode में देखा था कि PN junction diode फॉरवर्ड वाइस में ऑपरेट होता है एंड रिवर्स वाइस में भी उसमें हम ऑपरेट कर सकते हैं। और रिवर्स बाइस में उसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज हमें मिलता था, जिसमें उसका जो करंट था वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से ऊपर होते ही करंट एकदम तेज़ी से बढ़ता था। अगर हम करेक्टरिस्टिक की बात करें तो अगर आपको हम करेक्टरिस्टिक बनाए तो उसको देख के कुछ याद आ जाएगा, वो कुछ इस तरह से करेक्टरिस्टिक होता था। तो यहाँ पर दिस पॉइंट इज ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसे हम ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते थे। ये तो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो यहाँ भी जब ये वोल्टेज इतना अप्लाई कर देंगे उसके बाद करंट एकदम तेज़ी से बढ़ता है। तो जीनर डायोड को स्पेशली हम डिज़ाइन करते हैं इसे ब्रेकडाउन रीजन में या रिवर्स रीजन में ऑपरेट करने के लिए। द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ द रिवर्स वोल्टेज कॉल्ड जीनर वोल्टेज। जो रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं जिस पे हमें ब्रेकडाउन मिलता है वो वोल्टेज को हम जीनर वोल्टेज बोलते हैं।
एट विच द रिवर्स करंट इंक्रीजेज रैपिडली। तो रिवर्स में जब हम वोल्टेज को रेगुलरली बढ़ाते हैं तो एक वोल्टेज हमें ऐसा मिलता है जिस पर हमारा रिवर्स की जो करंट है वो एकदम बहुत रैपिडली बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है। उस वोल्टेज को हम ब्रेक डाउन वोल्टेज या रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं। द जीनर वोल्टेज इज डिनोटेड बाई वी जेड। जीनर वोल्टेज को हम वी जेड से डिनोट करते हैं। द डायोड वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट आफ्टर दिस वोल्टेज। जैसे ही वी जेड वोल्टेज तक, तो आप जैसे रिवर्स में वोल्टेज इंक्रीज करना चाहेंगे तो धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ेगी, और जैसे ही आपकी वोल्टेज वी जेड के बराबर पहुंचेगी देन उसके बाद आप कितना भी रिवर्स में वोल्टेज लगाइए उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। दैट मीन्स वोल्टेज वी जेड पे जाके कांस्टेंट हो जाएगी। तो इस वोल्टेज पे जाके डायोड कांस्टेंट हो जाएगा, करंट एकदम तेजी से आपको बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीनर डायोड। देखें तो इसमें जो हमारा नॉर्मल डायोड था उसका अगर आपको याद हो तो हमारा नॉर्मल डायोड का जो सिंबल था वो इस तरह का था, ये नॉर्मल डायोड का सिंबल था। इसी के साथ साथ अब हम जीनर डायोड के सिंबल की बात कर रहे हैं तो बस स्लाइटली डिफरेंस है। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसमें बस हमने इस तरह से ये एक सिंबॉलिकल इसमें चेंज है। दिस इज दी जीनर डायोड, जिसमें जो सिरा है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। लेकिन क्योंकि हम इसे नेगेटिव रीजन में या रिवर्स मोड में या ब्रेक डाउन रीजन में ऑपरेट करते हैं, इसलिए जब हम इसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो नेगेटिव रीजन को प्लस से और पॉजिटिव रीजन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तब ये कहलाता है दैट इज इन रिवर्स मोड। जैसे हमने पीएन जंक्शन का पढ़ा था कि जब पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, तब वो रिवर्स बाइस में होता है। तो हम इसको रिवर्स बाइस में ऑपरेट करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्लस दिखा रखा है, ये माइनस। दिस इज दी सिंबल ऑफ द बैटरी। इसका तो पॉजिटिव नीचे है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ऊपर वाला नेगेटिव है। बट जब हम इसे कनेक्ट करते हैं तो क्योंकि हम इसे रिवर्स बाइस में ऑपरेट करते हैं इसीलिए हमने इसके जो एनोड है जो कैथोड है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से शो किया हुआ है और जो एनोड है उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से किया हुआ है। देन दिस इज दी, अब आप जो देखें दिस इज दी सिंबल, दिस इज दी एक्चुअल व्यू ऑफ द जीनर डायोड। वेन एवर यू विल गो टू इन टू द लेबोरेटरी, then if you want to see the diode, so this it will look like that. This is the Zener diode, actual pic of the Zener diode. So जब आप लेबोरेटरी में जाएं तो जिससे आप पहचान सकें, जब आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि विच वन इज जीनर डायोड, देन यू कैन ईजिली रिकॉग्नाइज द जीनर डायोड बाई सीइंग दिस पिक। सो दिस इज द एक्चुअल इमेज ऑफ द जीनर डायोड। तो जीनर डायोड जब हम ऑपरेट करता है उस कंडीशन में तो हम देखें दिस इज द सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जीनर डायोड। जब हम इस जीनर डायोड पर वोल्टेज रिवर्स में अप्लाई करते हैं और जो रिवर्स वोल्टेज जब वी जेड के बराबर पहुंच जाता है तो हमने कहा उसके बाद आप चाहे जितना वोल्टेज इसमें रिवर्स में अप्लाई कीजिए वो वोल्टेज नहीं बढ़ता, एक कांस्टेंट हो जाता है। तो हमने जीनर डायोड को एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया और उस बैटरी की वोल्टेज को हमने वी जेड कह दिया, क्योंकि वी जेड से ज़्यादा वोल्टेज इसके अक्रॉस नहीं हो सकता। तो वी हैव रिप्रेजेंट दिस जीनर डायोड बाय दी वन बैटरी विच हैज़ द वोल्टेज ऑफ वी जेड एंड एक इंटरनल रेजिस्टेंस के। उस डायोड का अपना एक रेजिस्टेंस भी होगा कि उसमें डिप्लीशन रीजन होता है, तो डिप्लीशन रीजन की वजह से इसमें एक रेजिस्टेंस होगा जो करंट के फ्लो होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। तो उस रेजिस्टेंस को हम बोलें आर जेड। तो इस रेजिस्टेंस और इस बैटरी को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो वी कैन रिप्लेस दिस जीनर डायोड बाय द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस जीनर डायोड। तो जब हमारा ये ऑन स्टेट में होता है उस कंडीशन में जो वी आर है, रिवर्स वोल्टेज है, वो जीनर वोल्टेज के बराबर हो जाए। नीचे देखें हमने लिखा ऑन स्टेट वी आर इज इक्वल टू वी जेड। इसका मतलब है कि रिवर्स स्टेट में जो रिवर्स वोल्टेज है वो वी जेड के बराबर होगा। जब डायोड जीनर डायोड आपका ऑफ स्टेट में होगा वो कब होगा, जब हमारा जो रिवर्स वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उस रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट से तो ज़्यादा हो लेकिन वी जेड वोल्टेज से कम हो। यानी जीनर वोल्टेज से वोल्टेज कम अप्लाई करें आप और 0 से ज़्यादा करें तो उस बीच में डायोड ऑफ स्टेट में रहता है। तो उस कंडीशन में ये वी जेड को हम एक ओपन सर्किट वोल्टेज से दिखा देते हैं। यहाँ पर बैटरी ये ओपन सर्किट दिखा दिया और इसके एक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी जेड ही होगा। वी जेड लेकिन ओपन सर्किट है और आर जेड जो है इसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो एक ओपन सर्किट की तरह हम इसे दिखाएंगे। तो दिस इज दी सिंपली ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट ऑफ दी जीनर डायोड। नाउ वी कम्स ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी जीनर डायोड। किसी कैरेक्टरिस्टिक किस तरह की होगी, तो एक तो ये है कि द ओनली डिफरेंस इन द कंस्ट्रक्शन, ये सिंपली पीएन जंक्शन होता है, बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इट इज़ हैवीली डोप्ड। इसकी डोपिंग का जो लेवल है वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से ज़्यादा रखा जाता है। सो इट कैन बी कंट्रोल्ड विद द चेंज ऑफ डोपिंग लेवल। तो हम जो हैवीली डोप्ड हम इसे रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसका जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है, रिवर्स में कितना वोल्टेज तक ये इसमें रैपिड करंट हमें कितने वोल्टेज पर जाके मिलेगा, जिसे हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं,
जिस वोल्टेज पर जाके करंट एकदम रैपिडली तेजी से बढ़ता है, उस वोल्टेज को हम कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डोपिंग लेवल। अगर हम डोपिंग लेवल को बढ़ाएंगे तो हमारा जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है उसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। सो दिस इज दी करेक्टरिस्टिक ऑफ द जीनर डायोड। आप देखें रिवर्स करेक्टरिस्टिक हमने शो की है, बिकॉज द फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक इज सेम एज नॉर्मल डायोड, क्योंकि जो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है जीनर डायोड की वो बिल्कुल सेम होती है एज दी पीएन जंक्शन डायोड, लेकिन इसकी रिवर्स करेक्टरिस्टिक थोड़ा सा डिफर करती है। रिवर्स करेक्टरिस्टिक में देखें तो हमें यहाँ पर ये एवलेंची ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन मिलता है। जीनर ब्रेकडाउन हम बोलते हैं जिसमें रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करने पर जिस वोल्टेज पर हमें एकदम से करंट तेजी से बढ़ती है, इसे हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन। जीनर वोल्टेज पे मिल रहा हमें, जिसे हमें वीजेड बोला था, तो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो ये एकदम से यहाँ से करंट एकदम रेपिडली बढ़ती है। उसके बाद एवलेंची ब्रेकडाउन है। एवलेंची ब्रेकडाउन में हम पहले बता चुके हैं, इसको समझा चुके हैं कि जब हम रिवर्स में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वहाँ जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं वो और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में जो प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा होते हैं उस समय पे, तो उस कंडीशन में एवलेंची ब्रेकडाउन होता है। तो एवलेंची ब्रेकडाउन का जो लेवल है वो वीजेड से जो जीनर वोल्टेज है उससे ज़्यादा होता है। तो दिस इज एवलेंची ब्रेकडाउन, दिस इज जीनर ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर ये रिवर्स में हमें एक करंट मिल रही है जिसे मिली एम्पियर में, तो दिस इज रिवर्स, एक्चुअली रिवर्स करंट। और तो रिवर्स वाइज में जब ऑपरेट कर, फॉरवर्ड वाइज में जब ऑपरेट करेंगे तो हमें नॉर्मल डायोड की करेक्टरिस्टिक मिलेगी। सो दिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ द जीनर डायोड। The breakdown voltage of Zener diode can be achieved from 2 volt to 200 volt. This is very important और ब्यूटी ऑफ द Zener diode कि हम इसके जो जीनर वोल्टेज है, जैसे हम नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में जब फॉरवर्ड वाइज में वोल्टेज बोलते हैं जिसमें हमें करंट का कंडक्शन स्टार्ट होता है, जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होती है वो 0.7 वोल्ट जर्मेनियम के केस में और 0.3 वोल्ट 0.7 सिलिकॉन के केस में और 0.3 वोल्ट जर्मेनियम के केस में होती है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जीनर डायोड में डोपिंग के लेवल को चेंज करके हम ब्रेक डाउन वोल्टेज को चेंज किया जा सकता है। तो हम 2 वोल्ट से लेकर 200 वोल्ट तक का जीनर डायोड बना सकते हैं, जिसमें हम डोपिंग को लेवल को चेंज करके कंट्रोलिंग वोल्टेज जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं। जीनर डायोड इज मेड विद सिलिकॉन ड्यू टू गुड टेम्परेचर एंड करंट कैपेबिलिटी। जीनर डायोड को बेसिकली सिलिकॉन मटेरियल से बनाया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन मटेरियल की जो टेम्परेचर जो कैपेबिलिटी है और करंट कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा करंट, क्योंकि हम रिवर्स में ऑपरेट करते हैं और रिवर्स में करंट बहुत रैपिडली बढ़ता है, तो हमें करंट कैपेबिलिटी बहुत अच्छी चाहिए। करंट कैपेबिलिटी अच्छी नहीं होगी तो रिवर्स करंट जब एकदम से फ्लो होगा तो उस समय डायोड डैमेज हो सकता है। तो उस कंडीशन में हमें एक ऐसा मटेरियल चाहिए जिसकी करंट कैपेबिलिटी अच्छी हो। लोअर बाइस वोल्टेज, जब हम इस पर बाइस वोल्टेज अप्लाई करते हैं, रिवर्स बाइस में वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो डेप्लीशन रीजन है वो नैरो रहता है, कम विड्थ रहती है। जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे डेप्लीशन रीजन इसका बड़ा होता चला जाता है। जी, हम ऑलरेडी पीएन जंक्शन डायोड की जब हमने वर्किंग को पढ़ा था उस समय हमने देखा था कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे डिप्लीशन रीजन जो है वो बड़ा होता चला जाता है। रिवर्स बाइस में डिप्लीशन की विड्थ बढ़ जाती है, तो रिवर्स बाइस में, लेकिन रिवर्स बाइस में जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो माइनॉरिटी कैरियर्स को फ्लो होने में सपोर्ट करता है। तो उस कंडीशन में एक रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होती थी, वो करंट यहाँ पर फ्लो होगी, तो वो हमारा एकदम से उसमें डिप्लीशन रीजन बड़ा हो जाएगा। एप्लीकेशंस की बात करें कि वेयर वी विल यूज दी जीनर डायोड, तो जीनर डायोड इज नॉर्मली यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जीनर डायोड का या एप्लीकेशंस है, उसे हम एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज करते हैं। दैट मीन्स हम एक वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह उसे यूज कर सकते हैं। जीनर डायोड इज यूज्ड एज अ पीक क्लिपर इन वेव शेपिंग सर्किट। वेव शेपिंग सर्किट में जब हमें किसी सिग्नल की पीक को क्लिप करना होता है, कट करना होता है, तो हम उस समय पे भी जीनर डायोड का यूज कर सकते हैं। पीक को क्लिप करने का मतलब क्या है, जैसे मेरे पास कोई एक वेव फॉर्म है इस तरह की और मुझे इसकी पीक को कट करना है, तो मैं यहाँ से पीक को क्लिप कर दूंगा, तो फाइनली मुझे जो वेव मिलेगी वो फिर कुछ इस तरह की मिलेगी, ऐसे ऐसे। तो पीक को क्लिप करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं वेव शेपिंग सर्किट, जहाँ हमें वेव्स की शेप बनानी होती है। मान लो कहीं कहीं नॉइस आ गया सिग्नल में, उसमें नॉइस क्योंकि ऐड हो जाएगी एम्पलीट्यूड में, तो उसकी पीक्स को आपको क्लिप करना है, तो हम वहाँ पर ऐसे जीनर डायोड का यूज़ कर सकते हैं। जीनर डायोड इज यूज एज अ रेफरेंस वोल्टेज इन ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट। ट्रांजिस्टर बाइसिंग सर्किट में हम एज ए रेफरेंस वोल्टेज जब हमें देना हुआ तो भी हम जीनर डायोड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि जीनर डायोड से के बाद जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है वो एक स्टेबलाइज्ड वोल्टेज होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता।
और क्योंकि बाइसिंग में ट्रांजिस्टर की हमें एक फिक्स वोल्टेज चाहिए, तो वहाँ पर भी बाइसिंग के लिए एक रेफरेंस वोल्टेज के लिए हम ट्रांजिस्टर में इस जीनर डायोड का प्रयोग कर सकते हैं। जीनर डायोड इज ऑल्सो यूज फॉर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, क्योंकि हमने ये कहा कि जीनर डायोड को जब ब्रेकडाउन रीजन में हम रिवर्स रीजन में जब यूज करते हैं, तो हम रिवर्स में चाहे जितना वोल्टेज बढ़ाएं, लेकिन जीनर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिलता हमें। तो उस कंडीशन में ऐसा सर्किट जहाँ पर हमें एक निश्चित वोल्टेज से ऊपर का वोल्टेज नहीं चाहिए, या हम ये चाहते हैं कि इससे अगर ऊपर वोल्टेज हो जाए तो हमारा सर्किट जो है वो स्विच कर जाए या एक तरह से ऑफ हो जाए, तो इस तरह की प्रोटेक्शन में भी, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में हम इसको यूज करते हैं, जो जैसे कि स्टेबलाइजर्स में यूज़ होती है। स्टेबलाइजर में ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन होता है कि अगर वोल्टेज आपका 240 वोल्ट से ऊपर निकल गया तो स्टेबलाइजर आपके आउटपुट को देना बंद कर देता है, वो कट कर देता है। या 150 वोल्ट से या 180 वोल्ट से अगर नीचे वोल्टेज हो गया तो भी वो आउटपुट देना बंद कर देता। तो दिस इज ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, कि वोल्टेज अगर एक लेवल से एक्सीड कर जाएगा तो वहाँ पर भी हम इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन स्विचिंग एप्लीकेशन, स्विचिंग एप्लीकेशंस में भी जीनर डायोड का यूज हम करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो कृपया से शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। धन्यवाद।